जब शहर मर रहा था, किस्मत ने एक लड़का चुना और फिर सब बदल गया। एक समय की बात है। बहुत दूर रेगिस्तान और खजूर के पेड़ों के बीच बसा हुआ एक पुराना लेकिन जिंदा शहर था, जिसका नाम नूराबाद था। यह शहर बाहर से भले ही साधारण दिखता हो, लेकिन इसकी गलियों में जिंदगी की धड़कन बसती थी। सुबह होते ही संकरी गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती, औरतें घड़ों में पानी भरती और दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठाकर रोजी रोटी की जद्दोजहद में लग जाते। हवा में मसालों की मिली जुली खुशबू रहती, कहीं जीरे और हल्दी की, तो कहीं तंदूर से निकलती गर्म रोटियों की। शाम ढलते ही मस्जिदों से उठती अजान पूरे शहर को एक सुकून भरे एहसास से भर देती, जैसे नूराबाद हर दिन अल्लाह की रहमत में सांस ले रहा हो। इसी शहर की एक तंग गली में रहता था जैन, एक 16 साल का लड़का, जिसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी की गहरी समझ साफ झलकती थी। उसके पिता कुछ साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चले गए थे और जाते जाते परिवार की सारी जमा पूंजी भी इलाज में खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद जैन ही घर का सहारा बन गया। मिट्टी का छोटा सा घर, दीवारों में दरारें, बारिश में टपकती छत और ठंडा ऊबड़ खाबड़ फर्श, यही उसकी दुनिया थी। उसकी मां सबीहा एक सब्र वाली और समझदार औरत थी, और उसकी छोटी बहन मेहरून, जो अभी मासूम थी और भाई की ओर देखकर ही मुस्कुरा देती थी। जैन रोज सुबह ताजी सब्जियों की गाड़ी लगाता, जो उसकी मां और बहन घर के छोटे से बगीचे में उगाती थीं, और सूखे नूर के बाजार में बेचता। वह ईमानदार था, तौल में कभी धोखा नहीं देता, और अगर कोई गरीब कम पैसे देता तो मुस्कुराकर कह देता कि अल्लाह बाकी दे देगा। उसी ईमानदारी और नेकी के साथ वह हर दिन गुजार रहा था, यह जाने बिना कि उसकी सादगी उसकी किस्मत को बदलने वाली है। नूराबाद के बाहर एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग बात तो करते थे, लेकिन वहां जाने से डरते थे। उस जगह का नाम था वाड़ी-ए-सिहर, एक घना और रहस्यमयी जंगल, जहां पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। लोग कहते थे कि वहां जिन्हों की दुनिया बसती है, कुछ मददगार तो कुछ खतरनाक। इन्हीं जिन्हों में एक थी आयरा, एक दयालु और हमदर्द जिन्नजादी, जो इंसानों के दुख को महसूस कर सकती थी। उसके लंबे काले बाल, नीली गहरी आंखें और सफेद चमकता लिबास उसे दूसरी रूहों से अलग बनाता था। उसके पास एक जादुई पत्थर था, जिसकी मदद से वह इंसानों की दुनिया को देख सकती थी, और उसी पत्थर के जरिए उसकी नजर कई दिनों से जैन पर थी। आयरा ने जैन को बाजार में मेहनत करते देखा था, गरीबों की मदद करते देखा था, और अपनी छोटी बहन के लिए खिलौना न खरीद पाने का दर्द भी महसूस किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी परेशानियों के बावजूद यह इंसान इतना साफ दिल कैसे हो सकता है। एक शाम जब जैन बाजार से लौट रहा था, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उसकी सारी सब्जियां भीगने लगीं और वह एक टूटी दीवार के पास खड़ा होकर अल्लाह से दुआ करने लगा। उसी पल हवा थमी और उसके सामने आयरा प्रकट हुई। बारिश उसके चारों ओर रुक गई, जैसे कुदरत ने एक पल के लिए सांस रोक ली हो। आयरा ने उसे ढांढस बंधाया और उसकी मेहनत को बचा लिया। जाते जाते उसने जैन को कुछ सोने के सिक्के दिए और हवा में घुल गई। जैन समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उस रात उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदल चुका है। आयरा से मुलाकात के बाद जैन की जिंदगी बाहर से वही थी, लेकिन अंदर से वह पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और पहले से ज्यादा नेक बनने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी सूखे नूर के बाजार में एक नया जुल्म शुरू हो गया। शहर के अमीर व्यापारियों ने छोटे दुकानदारों पर भारी कर लगा दिया, जो पहले ही मुश्किल से घर चला रहे थे। अब उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। जैन ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग डर के मारे चुप हैं, कैसे कुछ दुकानदार अपनी गाड़ियां समेटने को मजबूर हो गए। जब जैन ने रहम की बात की तो व्यापारियों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे धमकाया। उसी दौरान एक दिन उसकी बहन मेहरून बीमार पड़ गई और दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे। जैन टूट गया और रात को सड़क किनारे बैठकर अल्लाह से मदद मांगने लगा। उसी पल आयरा फिर प्रकट हुई। उसने मेहरून को ठीक किया और जैन को
एक नीला चमकता पत्थर दिया, जिसने उसके दिल में हिम्मत भर दी। आयरा ने उसे सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी इबादत है। अगले दिन जैन ने पहली बार बाजार में अपनी आवाज उठाई, दूसरे दुकानदारों को साथ जोड़ा और सुल्तान तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया। यही वह मोड़ था जहां एक गरीब सब्जी बेचने वाला लड़का एक नेता बनने की राह पर चल पड़ा, और उसकी जिंदगी की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि पूरे नूराबाद की कहानी बन गई। अगली सुबह नूराबाद की हवा कुछ भारी सी थी, जैसे शहर खुद आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो। जैन अपनी लकड़ी की गाड़ी को धक्का देता हुआ सूखे नूर पहुंचा तो उसने देखा कि आज बाजार में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। छोटे दुकानदारों के चेहरे उतरे हुए थे, आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। कोई सब्जियां सजा रहा था तो कोई चुपचाप बैठा आसमान की तरफ देख रहा था, मानो वहीं से कोई मदद उतर आए। जैन ने अपनी गाड़ी लगाई, लेकिन आज उसकी आवाज में बेचने की जल्दी नहीं थी। आज उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। आयरा का दिया हुआ नीला पत्थर उसकी जेब में था और वह हल्की सी गर्माहट उसके दिल तक पहुंच रही थी, जैसे कोई उसे भीतर से हिम्मत दे रहा हो। थोड़ी ही देर में रशीद मलिक के आदमी बाजार में घूमने लगे। मोटी आवाजें, सख्त लहजे और धमकियां। कर तैयार रखना, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। यह सुनकर कई दुकानदारों के हाथ कांप गए। किसी ने पैसे गिनते हुए आह भरी, किसी ने सिर झुका लिया। जैन यह सब देख रहा था और उसके भीतर कुछ टूटने के साथ साथ कुछ जुड़ भी रहा था। उसे अपनी मां की बातें याद आईं कि अन्याय सहना भी गुनाह है, और उसे आयरा की आंखों में दिखी उम्मीद याद आई। अचानक जैन ने गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी से आगे बढ़कर ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, कब तक हम यूं ही डरते रहेंगे? उसकी आवाज सुनकर लोग चौंके और उसकी तरफ देखने लगे। जैन ने कहा कि यह कर हमारा खून चूस रहा है, हमारे बच्चों की रोटी छीन रहा है, और अगर हम आज भी चुप रहे तो कल हमारे पास बेचने को कुछ भी नहीं बचेगा। शुरुआत में लोग हिचकिचाए। किसी ने कहा कि मलिक बहुत ताकतवर है, किसी ने कहा कि सुल्तान तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन जैन रुका नहीं। उसने उन्हें समझाया कि अल्लाह इंसाफ पसंद करता है और सच के साथ खड़ा होता है। उसने कहा कि वह अकेला नहीं है, अगर वे सब साथ होंगे तो कोई उन्हें दबा नहीं सकता। उसकी बातों में डर नहीं था, सच्चाई थी, और यही बात लोगों के दिल को छू गई। एक एक करके लोग उसके पास आने लगे, पहले 5, फिर 10, फिर पूरा बाजार। जैन ने सबको साथ लेकर फैसला किया कि वे सीधे सुल्तान फरीद के महल जाएंगे और अपनी बात खुद रखेंगे। जब यह खबर रशीद मलिक तक पहुंची तो वह गुस्से से लाल हो गया। वह अपने आदमियों के साथ बाजार के रास्ते में आ खड़ा हुआ और जैन को धमकाते हुए बोला कि अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जैन ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि डराने से सच नहीं मरता और दौलत से इंसाफ नहीं खरीदा जा सकता। उस पल रशीद मलिक को ऐसा लगा जैसे जैन के पीछे कोई अदृश्य ताकत खड़ी हो। जैन की जेब में रखा नीला पत्थर हल्का सा चमका, जिसे सिर्फ जैन महसूस कर पाया, और उसके दिल की घबराहट खत्म हो गई। आखिरकार जैन और उसके साथ सभी छोटे दुकानदार सुल्तान फरीद के महल तक पहुंचे। महल के दरबार में जब जैन ने पूरी ईमानदारी से बाजार का हाल सुनाया, कर की मार और गरीबों की हालत बताई, तो सुल्तान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत जांच का हुक्म दिया। कुछ ही घंटों में सच्चाई सामने आ गई कि रशीद मलिक और उसके जैसे व्यापारी करके नाम पर गरीबों को लूट रहे थे। सुल्तान ने सख्त फैसला सुनाया। गलत कर रद्द किया गया, दोषियों को सजा मिली और छोटे दुकानदारों को राहत दी गई। जब जैन बाजार लौटा तो हर तरफ खुशी थी। लोग उसे गले लगा रहे थे, उसकी पीठ थपथपा रहे थे, और पहली बार सूख ए नूर में इंसाफ की सांस ली जा रही थी। जैन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन आयरा और अल्लाह दोनों का शुक्र अदा किया। उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे उससे भी बड़ी परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थीं, जिनमें उसकी मोहब्बत, उसका सब्र और उसका ईमान सब कुछ दांव पर लगने वाला था। नूराबाद में कुछ दिन शांति के गुजरे। बाजार फिर से चल पड़ा, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटी और जैन को हर तरफ सम्मान मिलने लगा।
लेकिन किस्मत हमेशा एक सी नहीं रहती। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही आसमान अजीब तरह से खामोश रहने लगा। बादल दिखाई तो देते लेकिन बरसते नहीं। दिन पर दिन धूप तेज होती गई और हवा में नमी की जगह सूखापन भरने लगा। शुरू में लोगों ने इसे मौसम का मामूली बदलाव समझा, लेकिन जब हफ्तों बीत गए और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी तो चिंता बढ़ने लगी। खेतों की मिट्टी फटने लगी, कुएं नीचे तक सूख गए और खजूर के पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ने लगीं। जैन रोज अपने घर के छोटे से बगीचे को देखता और उसका दिल बैठ जाता। टमाटर की बेलें मुरझा रही थीं, पालक की हरियाली गायब हो रही थी। मां सबीहा पानी बचाने की कोशिश करती, लेकिन हाथ में जो नहीं था उसे बचाया भी कैसे जाए। बाजार में सब्जियां महंगी होने लगीं और गरीबों की थाली से हरी चीजें गायब होने लगीं। कई छोटे दुकानदारों ने अपनी गाड़ियां हटा लीं, क्योंकि बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सूखे नूर की वही जगह जो कभी शोर और खुशबू से भरी रहती थी, अब सूनी और उदास लगने लगी। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते चले गए। बच्चों के रोने की आवाजें गलियों में गूंजने लगीं। बूढ़े लोग कमजोरी से चल नहीं पा रहे थे और औरतें खाली घड़ों के साथ कुओं के पास बैठकर रोती थीं। सुल्तान फरीद ने दरबार में दुआएं करवाईं, विद्वानों को बुलाया, लेकिन आसमान जैसे पत्थर का बन गया था। जैन ने देखा कि उसकी छोटी बहन मेहरून फिर से कमजोर होने लगी है। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी और मां सबीहा की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही थी। उस रात जैन देर तक जागता रहा। उसे पहली बार डर लगा कि शायद इस बार हालात उसके बस से बाहर हैं। अगले दिन जब वह शहर के बाहर सूखी जमीन पर बैठा आसमान को देख रहा था, तब उसे आयरा की याद आई। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मौसम का खेल नहीं हो सकता। उसके दिल ने कहा कि इसके पीछे वही अंधेरी ताकत है जो पहले बाजार के जुल्म के पीछे छिपी थी। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, हल्की सी हवा चली और वही जाना पहचाना सुकून उसके आसपास फैल गया। आयरा उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। उसने जैन को बताया कि यह सूखा किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि झरकाल नाम के एक शक्तिशाली जिन्न सरदार की वजह से है, जो इंसानों और जिन्हों के बीच बढ़ती नजदीकी से नाराज है। आयरा ने कहा कि जरकल ने नूराबाद को सजा देने के लिए आसमान की राहें बंद कर दी हैं और अगर इसे रोका नहीं गया तो शहर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। जैन का दिल डूब गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आयरा से कहा कि वह अपने शहर और अपने लोगों को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकता। आयरा ने गहरी सांस ली और बताया कि इस सूखे को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें जिन्हों की दुनिया में छिपे जिंदगी के चश्मे तक पहुंचना होगा, जहां से निकला पानी किसी भी बंजर जमीन को फिर से जिंदा कर सकता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में खतरनाक वादियां, मायावी जाल और झरखाल के सिपाही होंगे। जैन ने बिना जरा भी देर किए कहा कि वह जाने के लिए तैयार है। उसके लिए यह सिर्फ अपने शहर को बचाने की बात नहीं थी, बल्कि यह उसकी मोहब्बत और उसके ईमान की भी परीक्षा थी। उस रात उसने अपनी मां से लंबी बात की, मेहरून को सीने से लगाया और पहली बार महसूस किया कि उसका बचपन पूरी तरह पीछे छूट चुका है। सुबह की पहली रोशनी के साथ जैन और आयरा नूराबाद की सरहद पार करने वाले थे, एक ऐसे सफर पर जहां से वापसी आसान नहीं थी और जहां हर कदम पर उन्हें अपने डर, अपनी मोहब्बत और अपनी नीयत को साबित करना था। सुबह की हल्की रोशनी के साथ जैन और आयरा नूराबाद की आखिरी गलियों को पार करते हुए शहर से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखने पर जैन का दिल भारी हो गया। वही गलियां, वही घर, वही लोग जिनके लिए वह यह सब कर रहा था। उसकी मां की आंखों में छुपी चिंता और मेहरून की कमजोर मुस्कान उसके दिल में गूंज रही थी। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उनके सामने वाड़िये सिहर फैली हुई थी, एक ऐसी जगह जहां इंसानी कदम कम और डर ज्यादा पहुंचता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक जाती थीं। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें आवाज भी डर कर लौट जाए। आयरा ने जैन को सावधान किया कि इस वादी में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। यहां रास्ते बदल जाते हैं,
साए बोलने लगते हैं और इंसान का अपना डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जैन ने जेब में रखे नीले पत्थर को कसकर पकड़ लिया। उसे महसूस हो रहा था कि पत्थर की हल्की गर्माहट उसके दिल की धड़कन को संभाल रही है। उन्होंने पहला पड़ाव एक सूनी घाटी में किया, जहां जमीन पर सूखी घास और टूटे पत्थर बिखरे पड़े थे। आयरा ने बताया कि इसे खामोश घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहां आवाज निकालना खतरे को बुलाने जैसा है। दोनों बिना बोले धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जैन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता तो सिर्फ अंधेरा और पेड़ों के साए नजर आते। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखा, जिसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और जिसके अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। आयरा रुक गई और गंभीर स्वर में बोली कि यह डर का कुआं है, इससे गुजरे बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। इस कुएं का पानी इंसान के दिल में छुपे सबसे गहरे डर को जिंदा कर देता है। जैन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे अपने पिता की बीमारी, मां की बेबसी और मेहरून की भूखी आंखें याद आने लगीं। एक पल के लिए वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन आयरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में भरोसा था। जैन ने अल्लाह का नाम लिया और कुएं में उतर गया। ठंडा पानी उसके शरीर से टकराया और अगले ही पल उसके सामने उसकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक मंजर उभर आए। पिता की कराह, मां का रोना, बहन की चीखें, यह सब इतना असली लग रहा था कि उसकी सांस रुकने लगी। लेकिन आयरा का हाथ अब भी उसके हाथ में था। उसने खुद से कहा कि डर से भागना नहीं है। उसने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता गया। कुछ ही पलों में वे कुएं के दूसरी ओर थे और डर की परछाइयां पीछे छूट चुकी थीं। कुएं से निकलते ही माहौल बदल गया। हवा में अजीब सी चमक थी और आसमान का रंग सामान्य नहीं लग रहा था। आयरा ने बताया कि वे अब जिन्हों की दुनिया की सरहद पर पहुंच चुके हैं। यहां पेड़ धातु जैसे चमकते थे, जमीन पर अजीब से निशान थे और दूर कहीं रहस्यमयी रोशनियां नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे खतरा छुपा था। जरकाल के सिपाही इन रास्तों की रखवाली करते थे। अचानक हवा में सरसराहट हुई और काले सायों ने उन्हें घेर लिया। लाल चमकती आंखें और भारी आवाजें। जैन का दिल कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आयरा ने अपनी शक्तियों से हवा को घुमाया और रास्ता साफ करने की कोशिश की, जबकि जैन ने अपनी सूझबूझ से पत्थरों और पेड़ों के बीच से निकलने का रास्ता खोजा। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद वे सिपाहियों की नजर से बच निकले। दोनों थक चुके थे। जैन जमीन पर बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। आयरा भी पास बैठ गई। उस पल जैन ने महसूस किया कि यह सफर सिर्फ शहर को बचाने का नहीं, बल्कि उसके अपने डर और उसकी मोहब्बत की भी परीक्षा है। आयरा ने उसे बताया कि आगे का रास्ता और भी मुश्किल होगा, क्योंकि जिंदगी के चश्मे तक पहुंचने से पहले उन्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जो सदियों से उसकी रखवाली कर रही है। जैन ने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा कि जब तक अल्लाह और आयरा उसके साथ हैं, वह किसी भी मुश्किल से पीछे नहीं हटेगा। दोनों फिर से उठे और आगे बढ़ गए, इस अनजान रास्ते पर जहां हर कदम उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रहा था, लेकिन साथ ही खतरे को भी बढ़ा रहा था। इस कहानी